अभी जैसे आपने जात की बात कर रही थी, इतना जात तो उनके लिए वोटर है, इतना जात तो ये वाला जात उनके लिए वोटर है। बिहार में हमेशा जात का राजनीति चलता है, कास्टिज़्म का राजनीति चलता है। ज़रा इसको डिटेल में समझाइए। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी चीज़ है ना, बिहार में आप देखिए, देखा जाए तो 3 मुख्य दल हैं इस वक़्त, बीजेपी, आरजेडी और जदयू। और नीतीश कुमार क्या है, जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी की सरकार बन जाती है, और वही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो उसका उसके बारे में एक परसेप्शन है, वो अगड़ी जातियों की पार्टी है आज बिहार में। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब देश की राजनीति में आए तो उन्होंने पहले माना जाता था कि भाजपा 4 जातियों की पार्टी है, ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत और कायस्थ, ये 4 जातियों की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने भाजपा को सोशल इंजीनियरिंग करते हुए भाजपा का विस्तार पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों में काफ़ी बढ़ाया, और यही वजह है लगातार 3 बार की केंद्र में सरकार आई और स्टेट में भी आई है। तो बिहार में क्या है, भाजपा वहाँ पे अगड़ों में भाजपा का आधार अच्छा है। इसी तरीके से जो आरजेडी का आधार है, मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है और पिछड़े हैं, यादव प्लस अन्य पिछड़े जो जातियां हैं उनके साथ है। नीतीश कुमार 2002 में उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई, तो इससे पहले लालू यादव अपनी पार्टी बना चुके थे पिछड़ा राजनीति को आधार बना करके। तो नीतीश कुमार ने देखा कि भाई, अगर हमको अपनी जमीन बनानी है, भाजपा ने तो अगड़ी जातियों को अपने पास कर लिया है, पिछड़ी जातियों को तो लालू यादव ने अपने पास कर लिया है, तो हम कैसे अपनी राजनीतिक जमीन बनाए? तो उन्होंने पिछड़ों के मुकाबले अति पिछड़ों को गोलबंद किया। मतलब पिछड़ों में भी ऐसी जातियां जो वंचित जातियां हैं, जो कमजोर जातियां हैं, जिनको पिछड़ा पिछड़ा राजनीति में सामाजिक या राजनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई हैं, उन्होंने उन छोटी छोटी जातियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। तो नीतीश कुमार ने देखा कि लालू यादव ने पिछड़ा राजनीति को आधार बनाकर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी, तो नीतीश कुमार जब मैदान में उतरे तो उनके सामने पहले एक अपना आधार बनाने की चुनौती थी। उन्होंने ये देखा कि पिछड़ों में ऐसी जातियां हैं जिनको अभी भी राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, सामाजिक रूप से उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। पिछड़ा राजनीति के जो केंद्र बिंदु हैं वो सिर्फ यादव समाज हुआ है, क्योंकि लालू यादव जैसा उनको नेता मिल गया है। तो उन्होंने, जैसे कुर्मी हो गए और ये जैसे कुशवाहा हो गए और ये अन्य जो तमाम जातियां हैं ना, वो अति पिछड़ी जातियां जिनको ईबीसी बोलते हैं, अति पिछड़ी जातियां। पिछड़ों में भी जो पिछड़ों में भी जो पिछड़ी हो गई हैं वो अति पिछड़ी जातियां हैं। हुँ। तो उनके मुद्दों को इन्होंने उठाना शुरू कर दिया, और फिर 2002 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना जनता दल यूनाइटेड बनाया। और फिर इसके बाद जो है, एक तो देखिए, अब बिहार में भाजपा अगड़ी की पार्टी हो गई, लालू यादव की पिछड़े की पार्टी हो गई, नीतीश कुमार ने अति पिछड़े की पार्टी बनाई। उधर फिर रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बनाई, जनशक्ति पार्टी बनाई, जिसने दलित वोटों का ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया। तो ये फिर जीतन राम मांझी भी पहले जनता दल यूनाइटेड में ही थे, फिर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से अलग होकर के एक अपनी पार्टी बनाई। जो मुसहर समाज है, वो जीतन राम मांझी वो महादलित होता है। दलितों में भी जो सबसे ज्यादा और दलित जो कमजोर हैं वो महादलित है। तो ये वहां की राजनीति का एक केंद्र बिंदु है। अब जैसे क्या है, आप देखेंगे जो 2 गठबंधन बने हैं, तो भाजपा का जो गठबंधन है, नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए पड़ती है कि नीतीश कुमार जब आते हैं भाजपा के साथ, भाजपा को अगड़ी जातियों का सपोर्ट मिल जाता है, और नीतीश कुमार जब उसके साथ आते हैं तो भाजपा को अति पिछड़ी जातियों का भी सपोर्ट मिल जाता है। उधर जब चिराग पासवान है, पहले रामविलास पासवान थे, जब वो भी होते थे तो दलित वोटों का भी साथ मिल जाता था। एक ऐसा गुलदस्ता बन जाता था अलग अलग जातियों का, जो है मैच विनिंग कॉम्बिनेशन, इलेक्शन विनिंग कॉम्बिनेशन वो बना देता था। ये है। इसी तरीके से जैसे जब आप देखेंगे, नीतीश कुमार जब लालू यादव की तरफ जाते थे, तो वही 32% वोट जो है, आप देखेंगे तो जैसे उधर आरजेडी कांग्रेस का हो जाता है। मुस्लिम और यादव को अगर जोड़ दें तो ये 30% से ऊपर वोट बिहार में हो जाता है। हुँ। इसके बाद क्या है, जब नीतीश कुमार चले जाते हैं तो नीतीश कुमार का 12 से 15% अपना वोट बैंक है। तो जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो वो 40% से ऊपर का जो है उनका हो जाता है। तो बिहार में जो भी लगभग 40% वोट पोल कर दिया, 37 से 40% वो जीत जाएगा। आप देखेंगे 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस और दूसरी तरफ ये एनडीए जो है जदयू और बीजेपी, दोनों का वोट शेयर 37.5% था। हुँ। बराबर पे लगभग मुकाबला छूटा था।
केवल महागठबंधन को कुछ हजार वोट कम मिले थे वहां पे, लेकिन सीटों में अंतर इतना था कि एनडीए को 125 सीटें मिली थी, 122 सीटें चाहिए थी जीतने के लिए, उधर महागठबंधन 110 सीटों पे अटक गया था। तो आप देखेंगे कि वोट शेयर लगभग बराबर होने के बावजूद सीटों में अंतर हो जाता है। तो वहां का आप बता रहे हैं ना, जो जाति जो है, जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसी कॉम्बिनेशन के आधार पे हार जीत होती है। अब वही है कि इसीलिए आप देखेंगे जब भी बिहार का विधानसभा चुनाव आता है तो जो भी पार्टियां होती हैं वो अपने इसी कॉम्बिनेशन को मजबूत करने में जुट जाती हैं। आरजेडी की ये कोशिश रहती है कि भाई हमारे साथ नीतीश कुमार आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आते हैं, उनके अलग अलग टर्म होते हैं हर चुनाव में। उधर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ गए तो आज बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है। पहले अंग्रेजों के टाइम पे वो चलता नहीं था डिवाइड एंड रूल, मतलब लोगों को बांटो और राज करो। आज भी बिहार में यही नहीं होता क्या? जात के बेस पे लोगों को बांटो और राज करो। देखिए राजनीति में क्या है, ये सब तो चीजें जो है वो चलती हैं। अब सवाल ये है ना कि ये राजनीति में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा तो आपको अपने समर्थकों को देना पड़ेगा जिस आधार पे वो वोट करे। अब जैसे क्या है, नीतीश कुमार जब तक ये नहीं दिखाएंगे कि भाई देखो जो अति पिछड़ा समाज है बिहार का, आपके इस जो है दुश्वारियों के पीछे यही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने पिछड़ा राजनीति की, लेकिन आपको हाशिए पे रखा, तभी वो समाज उनके गोलबंद होगा। लेकिन ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसे जो भी नेता हैं, चाहे जिस भी समाज से निकले हैं, उन्हें हक है अपने समाज को मेन स्ट्रीम पे लाने का। दिक्कत तब है जब आप नफरत की राजनीति करें। जैसे मान लीजिए जैसे आपको अपनी जाति के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचने का हक है, लेकिन आप अपने समाज को दूसरे के खिलाफ इस तरीके से कर देंगे, मारने काटने पे उतारू हो जाए, वहां गलत है। मतलब आपको अपनी जाति के बारे में सोचने का हक है, अपने समाज के बारे में सोचने का हक है, लेकिन दूसरे के समाज का बिगाड़ने का आपको हक नहीं है। तो राजनीति वहां पे गलत है जब आप अपने समाज का भला तो सोचते हो, लेकिन दूसरे समाज का आप नुकसान सोचते हो, तो वहां पे मामला गलत है।